दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके सामने में रखेंगे। और 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर देने हैं अपने आप में। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, तो वो बच्चे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेशन होकर आपको नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे कि आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी जल्द से जल्द कर सकें। और दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। विश्व में जो देश है, वह कौन सा सबसे बड़ा देश है कि जो चाय का उत्पादक करता है। इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो आंसर रहने वाला है चीन। कौन सा रहने वाला है? चीन। कौन सा रहने वाला है? चीन। चीन देश जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों, इसका जो जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ब्राज़ील देश जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और बच्चों, आपको बता दें कि हम इमेज को भी साथ में लेकर चलते हैं, जिससे कि आपको पहचान पाएँ आप कि क्या कौन सी चीज़ है, क्या कौन से देश में है। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है। जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट हैं। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। और ये है, यहाँ पर देखिए, आप देख भी रहे होंगे, यूरोप से होकर निकलती है। ये यहाँ से होते हुए अफ्रीका बीच में फंस जाता है, और सूरज नहर अफ्रीका बीच में फंसाते हुए जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माउंट एटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। जो वो माउंट एटेना स्थित कहाँ है? माउंट एटेना, तो ज्वालामुखी वो कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है, वो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इटली जो है, इटली में माउंट एटेना ज्वालामुखी स्थित है। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये माउंट एटेना ज्वालामुखी है और ये विस्फोट हो रहा है। इस पर देखिए, विस्फोट हुआ है। ये 24 घंटे इसमें लावा निकलता रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसी के आधार पर है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो ये चीज़ आपको बता दें कि स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया बिल्कुल करेक्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर, देखिए आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि स्वेज नहर जो है बीच में है और भूमध्य सागर इधर है और लाल सागर इन दोनों को जोड़ते हुए जा रही है। ठीक है, स्वेज नहर इसमें भी जा रही है और इसमें भी आ रही है, मतलब इन दोनों सागरों को जोड़ रही है। कौन सी नहर जोड़ रही है? स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट हैं, बेल्जियम। बेल्जियम देश जो है यूरोप का युद्ध देश कहा जाता है। बेल्जियम देश में, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे इमेज में कि इसमें सेना अंग्रेजों ने अपने भारतीय लोगों पर ज़्यादातर अत्याचार किए थे। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो विश्व में कुल महाद्वीप आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व में कुल महाद्वीप 7 हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप और नंबर 3 एशिया, नंबर 4 है साउथ अमेरिका और नंबर 5 अफ्रीका और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और लिख लीजिएगा चाहे कि कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कृपया करके प्लीज़ बीच बीच चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जिससे कि हमारे चैनल को मोटिवेशन हो सके और आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो जल्द से डाल सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है। तो कुल महासागर जो हैं उनकी जनसंख्या पूछी गई है। तो इसमें आपको बता दिया जाए कि जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारे विश्व में कुल 5 महासागर हैं। नंबर 1 आप लोग बता दें, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, सॉरी ये तो हमारे एशिया हो गए हैं महाद्वीप। हाँ, महासागर पूछा है तो उत्तरी महासागर है प्रशांत महासागर, और दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हिंद महासागर भी है, प्रशांत महासागर भी है, और अंटार्कटिका महासागर भी है। कितने हैं? पर हाँ, इसमें 5 ये बता दिए ज़्यादा हैं। ठीक है, पर इसमें 5 दिए बताए दिए हैं। हमारे विश्व में टोटल 5 ही महासागर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर को से होकर बहती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। टेम्स नदी इंग्लैंड से होकर निकलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टेम्स नदी जो है इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, लगा लीजिएगा आंसर। और ये लंदन शहर है, और ये नदी है टेम्स नदी, जिसका नाम है टेम्स नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, टोक्यो स्काईटी जापान। ठीक है, ये जापान में स्थित है। टोक्यो स्काईटी जो मीनार है, ये देखिए आप जो लोग देख भी रहे होंगे, ये मीनार सबसे लंबी मीनार है। ठीक है, बाकी बिल्डिंगें आप लोग देख रहे होंगे सबसे छोटी छोटी इसके सामने दिख रही हैं। ठीक है, लगा लीजिएगा आप लोग। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। जो सिर्फ जिसमें मरुस्थल नहीं है, तो वह कौन सा महाद्वीप है। इसका जो आंसर रहने वाला है डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यूरोप जो है बिना मरुस्थल का महाद्वीप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्पेन की राजधानी कौन सी है। ठीक है, स्पेन देश है जो, उसकी राजधानी कौन सी है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, मैड्रिड राजधानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। आप स्पेन की राजधानी मैड्रिड रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक झीलों वाला देश है वह कौन सा है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कनाडा देश है, जो कनाडा में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। ये देख ही रहे होंगे, एक तो झील ही एक निकली है। ठीक है, और यही झील यहाँ से नीचे होके जा रही है। ठीक है, काफ़ी झीलें हमारे इस कनाडा देश में पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। सबसे अधिक समय का क्षेत्र है, इसमें अधिक समय होता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रैंक जो है सबसे अधिक समय वाला क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेमू पक्षी देश में पाया जाता है, पर किस जगह पाया जाता है, वो उसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में हेमू पक्षी पाया जाता है। देख ही रहे होंगे आप इमेज में, ये हेमू पक्षी की तस्वीर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश में नहीं पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस देश में स्थित है, जिसका नाम एंजल जलप्रपात है। ये एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब नहर है, सबसे ऊंची झरना
मतलब ऊंचा सबसे ऊंचा है और इसे झरना कहते हैं, एंजल झरना। ठीक है, तो ये जो है स्थित है ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, वेनेजुएला में ये स्थित है। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको डेली पर डे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और जीके के इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और जिन बच्चों ने जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो बच्चों आप लोगों को बता दिया जाए कि वीडियो ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो पेरिस शहर से होकर गुजरती है, तो आप लोगों को बता दिया जाए इस नदी का नाम सीन है। ये जो देख रहे होंगे आप इमेज में, ये जो नदी बह रही है ये सीन नदी है, जिसका नाम इंग्लिश में भी सीन है, SEEN सीन, मतलब सीन नदी जो है पेरिस शहर से होकर गुजरती है, पेरिस शहर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि योलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। ठीक है, योलो राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, USA में स्थित है योलो राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देख ही रहे होंगे प्राकृतिक का अजूबा है ये। ठीक है, इसको प्राकृतिक का अजूबा भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका जो है आंसर रहने वाला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला आप देख रहे होंगे इमेज में, ये सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया है, तो आप लोगों को बता दिया जाए संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे 51 देशों ने भाग लिया है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा भारत भी आता है। ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ये देखिए 51 देशों के झंडे लगे हुए हैं, मतलब 51 देशों के झंडे लगे हुए हैं इसमें, और हमारा भारत का भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन से संयुक्त राष्ट्र हैं, 51 देश ने भाग लिया है। ठीक है, धन्यवाद।